जब हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों के पन्नों को पलटते हैं तो एक रहस्य बार बार हमारी चेतना को झकझोरता है। विमान, वह दिव्य उड़न यंत्र जिनका उल्लेख न केवल महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में हुआ है बल्कि वेदों और विशिष्ट शास्त्रों जैसे विमान शास्त्र में भी मिलता है। क्या वास्तव में हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जिससे वे आकाश में उड़ सकते थे? और यदि हाँ, तो उनकी शक्ति का स्रोत क्या था? क्या यह संभव है कि वे किसी गुप्त ईंधन से चलते थे जिसे आज की आधुनिक साइंस अभी तक समझ नहीं पाई है? वेदों में वर्णित सोम रस, रसायन विज्ञान और तप की शक्ति कहीं इस रहस्य की कुंजी तो नहीं? ऋषियों द्वारा की गई गहन साधना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान और मंत्रों के माध्यम से उत्पन्न कंपन कहीं इस तकनीक के मूल में तो नहीं छिपे थे? जब भारत के वैमानिक शास्त्र में पंचलोहा और सौरास्त्रम जैसे शब्दों का उल्लेख होता है तो ये केवल धातुओं के नाम नहीं बल्कि उस युग के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं जहाँ प्रत्येक वस्तु को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह से जोड़ा गया था। क्या आपने कभी आकाश को निहारते हुए यह कल्पना की है कि हजारों वर्ष पहले भी हमारे ऋषि मुनि ऐसे यानों में यात्रा करते थे जो बिना किसी आधुनिक इंजन या ईंधन के आकाश को चीरते हुए अंतर्ध्यान हो जाते थे? यह कोई विज्ञान कथा नहीं बल्कि हमारे वेदों और पुराणों में विस्तार से वर्णित रहस्य है जिन्हें विमान शास्त्र कहा गया। विमानों का यह ज्ञान सिर्फ कल्पनाओं की उपज नहीं बल्कि वह प्राचीन तकनीक है जिसे त्रेता और द्वापर युग के महान वैज्ञानिकों ने विकसित किया था। ऋषि भरद्वाज द्वारा रचित विमान शास्त्र में विस्तार से बताया गया है कि इन उड़ने वाले यंत्रों को कैसे बनाना है, किस धातु से तैयार करना है, किस ऊर्जा स्रोत से शक्ति देना है और कैसे उनकी दिशा, ऊंचाई और गति को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें रक्तगर्भ धातु, मलहर रसायन, गुरुत्व लघुता यंत्र जैसे रहस्यमयी तत्वों का उल्लेख मिलता है जो आधुनिक विज्ञान की सीमाओं को भी चुनौती देते हैं। कई सूत्रों में वर्णन है कि कैसे ऋषि मुनि सौर ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, मानसिक तरंगों और विशेष द्रव रसायनों की सहायता से ऐसे यानों को संचालित करते थे जो न केवल पृथ्वी पर बल्कि आकाश मार्ग, जल मार्ग और अंतरिक्ष में भी गति कर सकते थे। ये यान केवल भौतिक विमानों तक सीमित नहीं थे बल्कि चेतना संचालित यंत्र भी थे जहां साधक की मानसिक अवस्था और तप की तीव्रता विमान की गति और दिशा तय करती थी। अब आप सोचेंगे कि यह सब काल्पनिक है, लेकिन क्या यह संयोग है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी एंटी ग्रेविटी तकनीक, हाइड्रोजन फ्यूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन, साउंड रेजोनेंस टेक्नोलॉजी जैसी चीजों पर शोध कर रहा है जिनका संकेत हजारों वर्ष पहले हमारे ग्रंथों में दिया गया है। पुष्पक विमान की कथा हो या शिव के रथ का वर्णन या फिर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में दिव्य दृष्टि से विराट स्वरूप दिखाने की लीला, इन सब के पीछे एक ही वैज्ञानिक आधार था, चेतना, ऊर्जा और तत्वों का संलयन। विमान शास्त्र में वर्णित द्रव्याकर्षण यंत्र और शक्तिस्थान समायोजन मंडल यह सिद्ध करते हैं कि विमानों का संचालन केवल यांत्रिक शक्ति से नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा से होता था। आधुनिक वैज्ञानिक जब आयन थ्रस्टर्स, एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन और जीरो पॉइंट एनर्जी की बातें करते हैं तो वे अनजाने ही उसी दिशा में जा रहे हैं जहां भारत हजारों वर्ष पहले पहुंच चुका था। नासा और इसरो जैसे संगठन भी अब वैदिक इंजीनियरिंग और संस्कृत ग्रंथों से प्रेरणा ले रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि ब्रह्मांडीय गति और ऊर्जा को समझने के लिए हमारी संस्कृति में पहले से ही उत्तर छिपे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आज के वैज्ञानिक रहस्य में यूएफओ साइटिंग्स और फ्लाइंग डिस्क्स के रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? क्या ये वही प्राचीन यान है जो आज भी सूक्ष्म लोकों से धरती पर आते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं? क्या यह संभव नहीं कि हमारे कुछ ऋषि मुनि आज भी हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं और उन दिव्य विमानों की तकनीक की रक्षा कर रहे हैं? क्या हमारी चेतना इतनी विकसित हो सकती है कि हम भी इन रहस्यों को समझ सकें? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए आवश्यकता है सच्चे ज्ञान, साधना और आंतरिक ऊर्जा जागरण की। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जब हमारा तीसरा नेत्र सक्रिय होता है,
तब हमारी चेतना इन ब्रह्मांडीय तकनीकों को ग्रहण करने के योग्य बनती है। यही कारण है कि विमान शास्त्र में मानसिक शक्ति, ध्वनि कंपन और ध्यान का विशेष स्थान है। यंत्र, मंत्र और तंत्र का त्रिवेणी संगम इन विमानों के मूल में है। मन संवहन तंत्र के माध्यम से विमान को संचालित करने की विधि आज के वैज्ञानिकों के लिए अभी भी रहस्य बनी हुई है। यह वही शक्ति है जिससे योगी अपने शरीर को हवा में उठा लेते हैं, जिससे ध्यान की गहराई में मनुष्य समय और स्थान की सीमाओं को लांघ जाता है। ऋषियों के लिए यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान था, एक ऐसा विज्ञान जो आज भी हमारी आत्मा की गहराई में मौजूद है, बस उसे पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। और जब हम इस रहस्य को समझ लेते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि विमानों का वह अद्भुत विज्ञान केवल तकनीक नहीं, बल्कि आत्मा की गति, चेतना की उड़ान और ब्रह्मांड से संवाद का माध्यम है। अंततः यह विचार ही हमारी आत्मा को झकझोर देता है कि यदि हमारे पूर्वज यह कर सकते थे, तो हम क्यों नहीं। शायद यह समय है उन प्राचीन गूढ़ रहस्यों को पुनः खोजने का, जो हमारी चेतना को नई उड़ान दे सकते हैं। और जब हम विमानों के इस अद्भुत रहस्य की अंतिम परत तक पहुंचते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल किसी उड़ान तकनीक की बात नहीं है, यह मानव चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांड के रहस्यों की अनंत यात्रा का हिस्सा है। वैदिक काल में रचे गए विमान शास्त्र ऋषि भरद्वाज की दिव्य दृष्टि और सूक्ष्म ज्ञान का प्रतिफल है, जिसमें वह विज्ञान छिपा है जो आज की आधुनिक दुनिया अभी केवल कल्पना कर रही है। जो तकनीकें आज अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में विकसित की जा रही हैं, जैसे कि एंटीग्रेविटी प्रोपल्शन, प्लाज्मा एनर्जी, साउंड वेव मोटर्स, उन सभी का बीज वैदिक ग्रंथों में वर्षों पहले बोया जा चुका है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वैदिक विज्ञान केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विज्ञान भी है। यह केवल मशीनरी या धातु निर्माण की बात नहीं करता, बल्कि बताता है कि जब किसी साधक की चेतना ब्रह्मांड के ऊर्जा स्रोतों से जुड़ती है, तभी वह ऐसे उपकरणों को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए विमानों को चलाने के लिए साधना, ब्रह्मचर्य, तप और चित्त की स्थिरता अनिवार्य थी। यही कारण है कि ऋषि केवल वैज्ञानिक ही नहीं, योगी भी थे। आज भी हमारे भीतर वह शक्ति छिपी है, वह कोशिकीय स्मृति, सेल्यूलर मेमोरी, जो हमें इन रहस्यों की ओर खींचती है। जब आप विमान शास्त्र पढ़ते हैं या पुष्पक विमान की कथा सुनते हैं, तो भीतर कुछ हलचल होती है, जैसे यह ज्ञान केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है, पूर्वजों का वह दिव्य ज्ञान जो हमारी आत्मा में मौजूद है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने भले ही इस ज्ञान को मिथक कहकर दरकिनार कर दिया हो, लेकिन जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की खोजें आगे बढ़ रही हैं, वैज्ञानिक स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि भारत का प्राचीन ज्ञान, विशेषकर वैदिक ज्ञान, मानव सभ्यता के विकास में अगला कदम हो सकता है। अब प्रश्न यह नहीं रह गया कि क्या ये विमान वास्तव में अस्तित्व में थे। प्रश्न यह है कि क्या हम इस ज्ञान को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक है कि हम केवल इतिहास को ना पढ़ें, बल्कि उसे जागृत करें। क्योंकि यदि हमारे पूर्वज मन संवहन से विमानों को चला सकते थे, तो हम ध्यान, योग और आत्मिक साधना से उस स्थिति तक फिर से पहुंच सकते हैं। विमानों की शक्ति, उनका ईंधन, उनका नियंत्रण, ये सब आज के वैज्ञानिकों के लिए रहस्य हैं, लेकिन वेदों में यह सब स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस विज्ञान को केवल धर्म के नजरिए से ना देखें, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली, ऊर्जा संरचना और चेतना विस्तार के रूप में समझें। तभी हम अपने खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यह विषय केवल ज्ञान प्राप्त करने का नहीं, बल्कि आत्मजागरण का है। विमानों के पीछे का रहस्य हमें बताता है कि हमारी चेतना की शक्ति असीम है। हम एक बार फिर उस ऊंचाई तक जा सकते हैं जहां हमारी आत्मा, विज्ञान और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। और शायद तब हम न केवल प्राचीन विमानों के रहस्य को समझ पाएंगे, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा भी छू पाएंगे जिससे वे संचालित होते थे। क्योंकि जब ऋषि ध्यानस्थ होकर सूक्ष्म स्तर पर ब्रह्मांडीय तत्वों को संयोजित करते थे, तब वो न केवल शरीर के स्तर पर ऊर्जा को नियंत्रित करते थे,
बल्कि यंत्रों के माध्यम से आकाश में गति प्रदान करने की क्षमता भी प्राप्त करते थे। वायुमंडलात् बाहर विचरन्ति जैसे सूत्र यह बताते हैं कि विमानों की गति केवल द्रव्य पर आधारित नहीं थी, बल्कि चेतन तरंगों पर आधारित थी। वर्तमान युग में हम जिन तकनीकों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आयोन ड्राइव्स, ग्रेविटॉन जनरेटर या डार्क मैटर प्रोपल्शन, ये सभी उस दिशा की ही प्रारंभिक झलक हैं, जिस दिशा में वैदिक विज्ञान पहले ही जा चुका था। ऋषियों ने पंचमहाभूतों को केवल तत्व नहीं, अपितु ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा, और जब ये ऊर्जा क्रम से संकलित होती है, तब वह प्रक्षेपण प्रणाली का रूप लेती है, जिसे आज हम इंजन कहते हैं। विमान शास्त्र में जिस गुह्य ऊर्जा की चर्चा है, वह ऊर्जा स्थूल नहीं, सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक है। आज भी भारतीय मंदिरों की स्थापत्य कला में, जैसे कि एलोरा का कैलाश मंदिर या विरूपाक्ष मंदिर, ऊर्जा के संकलन और विकिरण की तकनीक को देखा जा सकता है, जो यह सिद्ध करता है कि प्राचीन भारत केवल धार्मिक या आस्थावादी नहीं, बल्कि गहन वैज्ञानिक था। ऋषियों द्वारा वर्णित कुछ विशिष्ट ईंधन, जैसे कि रक्तशिला, सौरपंकज रस, सोम आदि, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अभी भी रहस्य हैं, संभवतः प्लाज्मा, पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल या हाइड्रोजन इंटरफेस एनर्जी स्रोत हो सकते हैं। मन संवहन का अर्थ केवल ध्यान शक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय कंपन की तरंगों पर संचार आधारित प्रणाली हो सकती है, जिसे आज के शब्दों में इंटरडायमेंशनल ट्रैवल या क्वांटम टनलिंग कहा जा सकता है। परंतु इस रहस्य के मूल में केवल विज्ञान नहीं, आत्मा का विज्ञान है। विमानों का नियंत्रण केवल यंत्रों द्वारा नहीं, चेतना के बल द्वारा होता था। यही कारण है कि विमानों का संचालन ऋषि करते थे, राजा नहीं। साधना की उच्च अवस्था में पहुंचा हुआ मनुष्य ही उस चेतन यंत्र को नियंत्रित कर सकता था, जो सामान्य मनुष्यों के लिए अकल्पनीय था। और यह भी स्पष्ट है कि इस ज्ञान की रक्षा के लिए उसे गुप्त रखा गया, क्योंकि जब चेतना का स्तर नीचे गिरता है, तब यह ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। शायद यही कारण है कि विमान शास्त्र आज केवल अंशों में प्राप्त है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान को केवल वही धारण कर सकता है जो स्वयं चेतना में स्थिर हो। अब समय आ गया है कि हम उस गहराई से जुड़े जहां से हमारे पूर्वज ऊर्जा खींचते थे। हम न केवल उस तकनीक को दोबारा खोज सकते हैं, बल्कि उससे आगे भी जा सकते हैं, यदि हम अपनी चेतना, अपनी साधना और अपनी आत्मा के विज्ञान को पुनः जीवित करें। विमानों का रहस्य केवल उड़ने का नहीं, उड़ाने की पात्रता का है, और वह पात्रता साधना से आती है, तप से आती है, और आत्मचेतना की प्रखरता से आती है। और जब यह चेतना फिर से जागेगी, तब न केवल हम आकाश को छू सकेंगे, बल्कि उस ब्रह्मांड को भी, जहां से सब उत्पन्न हुआ।